आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये दूसरा पाठ है संस्कृत दिनदर्शिका का, जिसमें ये बताया गया है आत्मज्ञ स्वयं को जानना एवं ही सर्वज्ञ सबको जानना है, सब कुछ जानना है। जो स्वयं को जान लिया वो सब कुछ जान लिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी, ये जो पूरा कथानक है, ये महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच का वार्तालाप है। एक बार फिर से कथानक को सुन लीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नी, मां मैत्रेयी और मां कात्यायनी। मैत्रेयी जी ऋषि कन्या है, कात्यायनी क्षत्रिय कन्या है। पहले आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। महर्षि याज्ञवल्क्य जी एक गृहस्थ जीवन में थे। गृहस्थ आश्रम के बाद जब वो 50 प्लस हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी को बुला करके कहा कि मैं अब इस आश्रम से ऊपर के आश्रम में जाने वाला हूं, यानी वानप्रस्थ में मैं प्रस्थान करूंगा। इसलिए मैं तुम ये जो भी हमारे पास अर्थ है हम तुम दोनों के बीच बांटते हैं। कात्यायनी सहस तैयार हुई। मैत्रेयी ने कहा कि हे प्रभु, क्या अगर पूरी धरती धनमय हो जाए तो क्या हम अमर हो जाएंगे? याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, धन से अमरत्व की आशा नहीं है। धन से केवल इतना होता है, यदि आप पैदल चल रहे हो तो रथ से चलोगे, वल्कर वस्त्र पहनते हो, कौशेय वस्त्र पहनोगे, पुष्पों के आभूषण धारण करती हो, स्वर्ण और मणियों के आभूषण धारण करो, बस। और धन से अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहा, जो चीज जब जिससे हमको अमरत्व नहीं प्राप्त होना है उसे हम लेकर क्या करेंगे? हमें तो आप वो बताइए जो केवल आप जानते हो अमरत्व का साधन। तो हंसते हुए कहा कि तुम मेरी प्रिया हो, इसलिए प्रिय बोलती हो, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमरत्व का साधन बताता हूं। उन्होंने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, ये पूरी दुनिया निज स्वार्थ पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? निज स्वार्थ, अपने हित। कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए नहीं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होती है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए कि तुमसे मेरी कामना पूर्ण होती है। तुम मुझसे प्रेम करती हो इसलिए नहीं कि मेरी कामना पूर्ण होती है, तुम मुझसे इसलिए प्रेम करती हो क्योंकि मुझसे तुम्हारी कामना पूर्ण होती है। यानी अपनी कामना के लिए, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। उसी तरह पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। हमारे पास 1 लाख रुपए है, किसी दूसरे के पास पड़ा है और मौके पर मुझे नहीं मिल रहा, धन हमारे किस काम का है? बेटे हमारे 5 हैं,
और पिता मरणासन्न पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, और बेटे माता पिता को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ऐसे पुत्र होने का क्या मतलब है? भार्या है, पुरुष भूखा चला जा रहा है, बिना खाए मैले कुचैले वस्त्र पहना है, ऐसी भार्या होने का क्या मतलब है? कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो निज स्वार्थ से, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। इसलिए यह इस संसार में यह आत्मा ही केवल देखने योग्य है, विचार करने योग्य है, मनन करने योग्य है, नित्य ध्यान करने योग्य है। जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। यही पूरा कथन इस पाठ में दिया गया है। आइए वार्तालाप देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच। याज्ञवल्क ने याज्ञवल्कों का याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी संबोधन अच्छा लगा है। हे मैत्रेयी, उद्यास्यम उदास्यम, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर के स्थान पे जा रहा हूं। अहम, मैं, अस्मात् स्थानात् अस्मि, इस स्थान से मैं ऊपर के स्थान आसन में जा रहा हूं। ऊपर का आसन क्या है? गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर, इसको कोष्ठक में लिख सकते हो और स्पष्ट करने के लिए कि मैं गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करने वाला हूं। ततः, इसलिए ते अनया कात्यायनया, मैं तुम्हारे और अन्य कात्यायनी के मध्य विच्छेदम करवाणि इति, इस धन का बंटवारा कर दो, तुम्हारे और कात्यायनी के बीच धन को बांट दो। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यद् इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह पूरी धरती वित्तेन पूर्णा, धन से, तो दिया लगे धन से पूर्ण हो जाए, तब किम तेना हम अमृतास्यामि, तब क्या उससे हम अमर हो जाएंगे? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति मतलब न इति, ऐसा संभव नहीं है। यथैव उपकरणवतां जीवनम, यथैव जैसे उपकरणवतां साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव उसी तरह ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी जीवन होता होगा। जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन, मैंने उदाहरण दिया, पैदल चल रहे हो तो रथ से चलोगे, बाइक से चल रहे हो कार से चलोगे, ठीक है, बस इतना होगा धन से। अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, वित्तेन मतलब वित्त से, वित्त के द्वारा, धन के द्वारा, अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति, अमृत की आशा नहीं रहेगी। सा मैत्रेयी उवाच, उन मैत्रेयी ने कहा, एन अहम ना अमृतास्याम, एन अहम, एनाहम लिखा है, एन अहम ना अमृतास्याम, जिससे हम अमर नहीं होते, किम अहम तेन कुर्याम, उसका हम क्या करें? यद एव, यद माने जो, एव ही भगवान केवल अमृत तत्व साधन जानाति, हे भगवान जो केवल आप अमृत तत्व के साधन को जानते हैं, तदेव मैं ब्रूहि, वही मुझे कहे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती, न माने हमारी, प्रिया माने प्रिया हो, और सती तुम मेरी प्रिया हो, तुम प्रियम भाष से,
इसलिए प्रिय होती हो। एक उपविश आओ पास बैठो, व्याख्यास्यान्ते अमृत तत्व साधनम, मैं अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ना वा नहीं, पत्युः कामाय पति प्रियो भवतु, वह विकल्प देता है, वह हमेशा क्या होता है, विकल्प को बताता है। हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय न भवति, पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए पति प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता। क्लियर हो गए नहीं? आत्मानस्तु वही कामाय, अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। पति प्रियो भवतु, अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मानस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय, हाँ पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, पुत्र और वित्त की कामना के लिए कहा, न वा अरे हे मैत्रेयी, पुत्र और वित्त की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होते। आत्मानस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, पुत्र या वित्त प्रिय होते हैं। अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, न ध्यान ना होना चाहिए, सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं न भवति, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मानस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपनी कामना के लिए ही सब प्रिय होते हैं। आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा वा दुष्टव्यः, आत्मा ही दर्शनीय है, दर्शनार्थम विचारणीय है, दर्शन ध्यान मतलब देखना, देखने योग्य है, विचार करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन और नित्य ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन निश्चय ही स्वयं के दर्शन से इदं सर्वं विदितं भवति, यह सब कुछ विदित हो जाता है, यह सब कुछ अवगत हो जाता है। ये आपका एक